नमस्कार, मैं हूं अदिति अरोरा सावंत और आप सभी को दीपावली के शुभ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। देखिए, रोशनी का ये त्योहार हम सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश से, लक्ष्मी जी से। इसके लिए क्या उपाय हैं, वो मंत्र कौन से हैं जिनका जाप किया जाए तो दीपावली का ये त्योहार हर किसी के लिए उन्नति लाएगा। महिलाओं की उन्नति कैसे हो, पितरों को कैसे प्रसन्न किया जाए, तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पूजा भाटिया जी हैं, जो एक ज्योतिषाचार्य है। और पूजा जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि रोशनी का ये त्योहार है, ऊर्जा बनी रहे हर किसी की और स्वास्थ्यवर्धक हो, इसके लिए वो क्या विधि विधान है? देखिए, एबीपी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें हम कहते हैं ना कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे। और दिवाली वाले दिन हम सब नए कपड़े, नए पटाखे, पूरा घर की साज सज्जा करते हैं। तो विधि विधान की यदि हम बात करें तो दिवाली वाले दिन से, देखिए 5 दिवसीय त्यौहार होता है ये, और मेन जो दिवाली होती है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को आती है। तो 31 अक्टूबर को इस बार दिवाली है हमारी। तो अमावस्या तिथि वाले दिन आप सुबह उठकर सबसे पहले तो अपनी दोनों हथेलियाँ देखें और माँ लक्ष्मी जी को याद करें। ठीक है, यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपने हथेली देखने की बात की, क्योंकि अभी त्योहारों की झड़ी सी है और हम त्योहारों की बात कर रहे थे, तो ये बात मुझे किसी और ने भी कहा था कि सुबह उठकर अपनी हथेली देखनी चाहिए। इसका महत्व क्या है? देखिए, कहते हैं कि जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियाँ देखते हैं तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। और आप ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे चूम कर अपने ऐसे मुंह पर वार कर और भगवान का नाम लें और मंत्र बोलेंगे तो आपके दिन का शुभारंभ होता है और बहुत ही पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। बिल्कुल। पूजा जी, आपने मंत्रों की बात की, तो वो कौन से मंत्र हैं जिनका उच्चारण हमें करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ताकि दीपावली का ये त्योहार हमारे लिए शुभ हो? देखिए, दिवाली में मेन तो महालक्ष्मी जी के मंत्र हम करते हैं और शुरुआत हम गणपति पूजन से करते हैं। तो गणेश जी की वंदना की जाती है, ओम गण गणपते नमः का मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। गणेश जी की जो आरती होती है उससे शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम महालक्ष्मी मंत्र करते हैं। कुछ लोग महालक्ष्मी की कथा भी सुनते हैं। और लक्ष्मी जी के मंत्र जैसे होते हैं, एक तो एकाक्षरी मंत्र होता है श्रीम। आप श्रीम 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 1008 बार यदि जाप करते हैं या श्रीम मंत्र की 51 मालाएं करते हैं तो कहा जाता है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और दिवाली में ये लक्ष्मी जी का जो है ना बहुत ही अच्छा मंत्र है और आपके घर में धन धान्य की वर्षा होती है इस मंत्र को करने से। साथ ही जो दूसरा मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, ये भी मंत्र बहुत शुभ है। एक सवाल जो उठता है, बल्कि 2 सवाल जो पूछना चाहूँगी, लेकिन पहला सवाल ये कि आपने जो मंत्र बताए, कुछ लोगों की धारणा ये है कि अगर मंत्र उच्चारण सही तरीके से ना किया जाए तो उसका विपरीत असर पड़ता है। क्या ऐसा होता है? जी देखिए, मंत्र उच्चारण ना हमेशा सही करना चाहिए। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप उसको लगा सकते हैं, सुन सकते हैं मंत्र, या फिर आप पढ़कर उसको सही उच्चारण करने से ही मंत्र का सही फल मिलता है। क्योंकि देखिए, आप गलत उच्चारण करेंगे, कहीं का कुछ उसका अर्थ अगर बदल जाएगा तो वो जो हम जिस भावना से मंत्र कर रहे हैं, जिस उद्देश्य से मंत्र कर रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अब मंत्रों की बात हुई तो देखिए, हमारे पूर्वज जो थे वो पूजा पाठ करते थे और उनको मंत्रों का ज्ञान भी था। आज की युवा पीढ़ी को उतना ज्ञान नहीं है। तो ऐसे कोई सरल मंत्र हैं जिनका उच्चारण किया जाए, जिनका जाप किया जाए और असर वही हो? देखिए, एकाक्षरी मंत्र मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल है श्रीम। ठीक है, श्रीम एकाक्षरी मंत्र आप कीजिए, या ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र कीजिए, या फिर एक जो बहुत लंबा मंत्र है वो हर कोई नहीं बोल पाता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो बस माता रानी जो होती है ना, वो भाव की भूखी होती हैं, उनका सामने हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक सिर्फ आप अपनी मनोकामना रखिए, धन धान्य की जो है आप अपनी मनोकामना रखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल जो
होता है, और जब चाहे वो धनतेरस का त्योहार था या फिर दीपावली का त्योहार है, एक हर किसी के मन में धारणा ये होती है कि क्या किया जाए जिससे वृद्धि हो जीवन में, फिर चाहे वो धन संपत्ति को लेकर वृद्धि हो या फिर जीवन में जनरली सबका उद्धार हो, अच्छा हो। तो कार्य क्या है जो हमें करने चाहिए दीपावली के दिन? देखिए, दीपावली वाले दिन हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का विशेष महत्व होता है दिवाली वाले दिन। आप अपने पूरे घर में साफ़ सफाई कीजिए अच्छे से, क्योंकि देखिए 1 महीना पहले से ही हमारे घर में साफ़ सफाई, जो डीप क्लीनिंग होती है घर की, वो दिवाली के आसपास ही ज़्यादा होती है। तो आप अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने जो मुख्य द्वार है उसमें बंधनवार, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि उससे जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपके घर में एंटर नहीं करती है और पॉजिटिविटी जो है वो आपके घर में फैलती है। और साथ ही आप घर के मेन एंट्रेंस में आप स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। आप चंदन से बनाइए, आप लाल रंग की रोली से बनाइए, इससे स्वास्तिक बनाइए। और आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट वॉल पे अगर अष्टदल बनाते हैं ना, वो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत पसंद है। अगर आप वो अष्टदल बनाते हैं तो कहते हैं कि इससे आपकी जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है ना, वो प्रॉस्पेरिटी की डायरेक्शन मानी जाती है। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो वो भी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही अपनी पूजा का सारा सामान और मूर्तियाँ वगैरह रखते हैं, और हमारी भी डायरेक्शन पूर्व की तरफ ही होती है। तो वो डायरेक्शन प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की होती है। तो अगर हम वहाँ पे अष्टदल बनाते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से, तो उससे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेल्थ आपकी आती है और धन धान्य की वर्षा भी होती है। आपने पूजा की बात की, तो पूजा की विधि अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर दीपावली की पूजा कर रहे हैं, और खासकर युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन को, हमारे से बड़े जो लोग हैं उनको पता है, लेकिन युवा पीढ़ी जो घर में पहली बार, जिनका नया घर है, जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, अगर वो पूजा करना चाहें तो कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर आप उनको बता दें क्या करना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, दिवाली की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दिवाली की पूजा हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और माँ लक्ष्मी के साथ हम गणेश जी की भी वंदना करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ क्यों की जाती है, क्योंकि दिवाली वाले दिन मेन तो महालक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी जो है ना, वो गणेश जी की माता के रूप में मानी जाती हैं। क्योंकि एक बार कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी पार्वती माँ के पास गई थी और उन्होंने बोला था कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो माता पार्वती के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी हैं। उन्होंने गणेश जी को माँ लक्ष्मी की गोदी में डाल दिया था कि आज से ये तुम्हारा पुत्र है। तो तब से माँ लक्ष्मी को जो है गणेश जी के साथ भी पूजा जाता है। और गणेश जी देखिए, लक्ष्मी जो है धन की देवी है। अब धन को संभालने के लिए बुद्धि और विवेक की ज़रूरत पड़ती है। तो बुद्धि और विवेक हमें कैसे मिलेगा? वो हमें गणेश जी जो है हमारे बुद्धि और विवेक के देवता माने जाते हैं। तो इसीलिए हम गणेश जी के साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं और इन दोनों के साथ करते हैं। अब अगर मैं स्टेप बाय स्टेप विधि की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो हमें मूर्ति का देखना है कि किस तरीके से मूर्ति होनी चाहिए। कुछ लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ले लेते हैं, सीमेंट की मूर्ति लेते हैं, वो मूर्तियाँ नहीं लेनी है। आप मिट्टी की मूर्ति ले सकते हैं। आप जो है मूर्ति सोने या चांदी या अष्टधातु की मूर्ति ले सकते हैं। वो मूर्तियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं। और मूर्ति के कुछ नियम होते हैं। मूर्ति जब भी आप लें तो माँ लक्ष्मी जो होती ना, चंचला मानी जाती है। तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। खड़ी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और हमेशा देखिए कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति कमल पे विराजमान हो। उनका एक हाथ जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में हो और एक हाथ में उनके कमल हो। ये मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। और साथ ही जब आप गणेश जी की मूर्ति लेते हैं तो गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए, और उसमें उनका जो वाहन है मूषक, वो भी होना चाहिए। और उनको मोदक बहुत पसंद है, तो मोदक भी होना बहुत अनिवार्य है। और जब भी आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते हैं तो उसमें कलर्स का भी ध्यान रखें कि वाइब्रेंट कलर जैसे येलो, गोल्डन, गुलाबी, रेड, ये इस कलर की आप मूर्ति लें। बिल्कुल भी नेगेटिव जैसे ब्लैक, ब्राउन कलर की मूर्तियाँ आप ना लें। अच्छा, हमने मूर्ति की बात की, अब बाकी सामग्री जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 5 प्रकार की हमने मिष्ठान रखे हैं, फल हैं, और आपके पास पूजा पे अर्पण करने के लिए जो चीज़ें हैं, इनके बारे में प्लीज़ बताएं। जी देखिए, ये सारी सामग्री माँ लक्ष्मी के पूजन में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं ये कमल के पुष्प की बात करूँगी।
कमल का फूल जो है ना वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और कहते हैं कि इस दिन आप कमल का फूल यदि माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायी वास करती हैं। और अब जैसे ये कमल का फूल बंद है, आपको इसे खोल कर ही माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। साथ ही यहाँ पे आप देखिए कमल गट्टे की माला है, यहाँ पे कलावा है, गंगा जल है, चंदन है, शहद है और यहाँ पे खील बताशे हैं, हल्दी की गांठ है, पान का पत्ता है और यहाँ पे आप मखाने देखेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं कुछ और लौंग, इलायची और ये सुपारी भी रखी है। अब सुपारी को हम भगवान विष्णु का भी रूप मानते हैं, तो जब आप माँ लक्ष्मी को स्थापित करते हैं तो साथ में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को भी स्थापित करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है विष्णु जी की पत्नी है। ठीक है, साथ ही आप ये पान का पत्ता देख रहे हैं। पान का पत्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पूजा पाठ के लिए, क्योंकि पान के पत्ते का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास होता है, इसमें माँ सरस्वती का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, शिव जी का वास होता है, इंद्र जी का वास होता है, शुक्रदेव का वास होता है। तो पान का पत्ता अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कंद पुराण में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें भी पान के पत्ते का ही प्रयोग किया गया था। और जब भी हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो हम पान के पत्ते पर डालकर ही अर्पित करते हैं, तो इसीलिए पान के पत्ते का विशेष महत्व माना गया है। पूजा जी, यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहूँगी। यूँ तो हर कार्य भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ हो तो वो सफल होता है, ऐसा मेरा मानना है। वो बड़े बुजुर्ग भी जो हमारे जीवन में अभी हैं और वो भी जो अब हमारे साथ नहीं रहे, ऐसे में दीपावली में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दीपावली जो है अमावस्या की रात को होती है और अमावस्या की रात जो होती है ना वो पितरों के लिए विशेष रात मानी जाती है, क्योंकि उस दिन हम कहते हैं कि पितरों को याद किया जाता है, उनके नाम का दान दिया जाता है। तो ये दिवाली की रात तो बहुत बड़ी अमावस्या होती है, तो इस दिन हम अपने पितरों की भी पूजा करते हैं। जब हम दिया जलाते हैं तो एक दिया अपने पितरों के समक्ष दक्षिण दिशा में भी जलाना चाहिए, और जो आप उनका जो हार होता है दिवाली के दिवालिया वो चेंज कर सकते हैं और उनके नाम से आप मंदिर में जाके मिठाई अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पितर इस दिन धरती पर आते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके नाम का आप दान ज़रूर करें, उनकी आगे दिया ज़रूर जलाएं और उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि उनकी कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहे। अच्छा, एक जब पूजा की बात होती है, और पूजा जी आप ही से पूछूंगी, पूजा की बात होती है तो एक शुभ मुहूर्त कौन सा है जिस दिवाली के दिन जब हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, दिवाली की जो पूजा होती है ना वो प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व है। तो प्रदोष काल हमारा 31 अक्टूबर को 5:36 से लेकर 8:10 तक है। अब लक्ष्मी जी की पूजा हम हमेशा स्थिर लगन में करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रहें, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, कहीं जाए ना, हम चाहते हैं स्थिर लगन में उनकी पूजा हो। तो स्थिर लगन हमें 31 अक्टूबर को मिल रहा है 6:26 से लेकर 8:20। सुबह या शाम? शाम के समय। शाम। और अगर हम पंचांग के अनुसार बात करें तो हमें स्थिर लगन, प्रदोष काल और चौघड़िया मुहूर्त का जो शुभ संयोग बन रहा है वो हमारा बन रहा है शाम को 6:25 से लेकर 7:18 तक। तो ये जो 48 मिनट का मुहूर्त है ना ये बहुत शुभ है। आप 31 अक्टूबर को इस समय में यदि पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बिल्कुल, और सही मायने में अगर आप सच्चे मन से आस्था में लीन होकर भगवान को याद करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो मुझे लगता है भगवान हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत पूजा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतना ज्ञानवर्धन किया हमारा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़।